नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सबका एक और नए और बेहद महत्वपूर्ण एपिसोड में। दोस्तों, भारत की हवाई शक्ति को एक और बड़ी छलांग मिलने वाली है। अभी तक आप मध्य प्रदेश के खजुराहो को उसके शानदार ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जानते थे, लेकिन जल्द ही यह जगह हमारे देश की हवाई सुरक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। जी हाँ, भारतीय वायुसेना मध्य प्रदेश के खजुराहो में सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एयरबेस स्थापित करने जा रही है। ये सिर्फ एक नया एयरबेस नहीं है, ये हमारी रणनीतिक क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाला गेम चेंजर है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यह एयरबेस कहाँ और कितना बड़ा बन रहा है, यह आईएएफ को और शक्तिशाली कैसे बनाएगा, खजुराहो को ही क्यों चुना गया और इसकी रणनीतिक अहमियत क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ कौन कौन से फाइटर जेट और सैन्य विमान तैनात किए जाएंगे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं भारत की सुरक्षा के एक नए अध्याय की कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन और आकार की। स्थान, यह नया एयरबेस मध्य प्रदेश के खजुराहो में मौजूदा एयरपोर्ट के पास बनाया जाएगा। आकार, रिपोर्ट्स के अनुसार ये भारत का सबसे बड़ा एयरबेस होगा, जिसके लिए करीब 1000 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। कल्पना कीजिए, 1000 एकड़ का विशालकाय परिसर। यह एयरबेस भारतीय वायुसेना की सेंट्रल एयर कमांड के तहत एक प्रमुख ऑपरेटिंग बेस बनेगा। खबरों के मुताबिक इस परियोजना पर रक्षा मंत्रालय ने अपनी प्रारंभिक मुहर लगा दी है और जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य आईएएफ को मध्य भारत में एक मजबूत और तेज प्रतिक्रिया केंद्र प्रदान करना है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, यह एयरबेस आईएएफ को और शक्तिशाली कैसे बनाएगा। इसके 3 मुख्य कारण हैं: रणनीतिक स्थिति, क्षमता का विस्तार और आपातकालीन संचालन। 1. रणनीतिक स्थिति, मध्य भारत का कवच। मध्य बिंदु खजुराहो भारत के केंद्र में स्थित है। यह इसे एक ऐसा रणनीतिक बिंदु बनाता है जहां से भारत के किसी भी हिस्से में, चाहे वो पूर्वी सीमा हो या पश्चिमी सीमा, तेजी से मदद पहुंचाई जा सकती है। पश्चिमी फ्रंट से दूरी, रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि खजुराहो पाकिस्तान की सीमा से न तो बहुत दूर है और न ही बहुत पास। ये दूरी भविष्य के रक्षा अभियानों के लिए एकदम आदर्श है। ये हमें एक सुरक्षित दूरी से ऑपरेशन लॉन्च करने की सुविधा देगा, जिससे हमारे पश्चिमी एयरबेस पर दबाव कम होगा और जोखिम भी घटेगा। ग्वालियर का पूरक, मध्य प्रदेश में पहले से ही ग्वालियर एयरबेस में मिराज 2000 का घर मौजूद है। खजुराहो ग्वालियर के साथ मिलकर एक शक्तिशाली रक्षा गलियारा बनाएगा, जो पूरे मध्य क्षेत्र में वायु सुरक्षा को अभेद्य बना देगा। 2. क्षमता का विस्तार, लड़ाकू और परिवहन विमानों का हब। यह एयरबेस न केवल लड़ाकू जेट्स के लिए एक बड़ा बेस होगा, बल्कि सैन्य परिवहन विमानों जैसे C-17 ग्लोबमास्टर और Il-76 के लिए भी एक बड़ा केंद्र बनेगा। तेज प्रतिक्रिया, किसी भी आपात स्थिति में इस केंद्रीय बेस से सैनिक और साजो सामान देश के किसी भी मोर्चे पर बहुत कम समय में पहुंचाया जा सकेगा। ओवरहालिंग और प्रशिक्षण, इस विशाल एयरबेस में भविष्य में सैन्य प्रशिक्षण केंद्र, ओवरहालिंग यूनिट्स और बड़े हैंगर बनाए जाएंगे, जिससे रखरखाव और ऑपरेशनल तैयारी बढ़ेगी। 3. ऑपरेशनल जरूरत, सैन्य सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के बाद वायुसेना को मध्य भारत में एक नए और मजबूत रणनीतिक बेस की सख्त जरूरत महसूस हुई थी, जहां से तेज प्रतिक्रिया मिशनों को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। खजुराहो इस जरूरत को पूरा करेगा। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। हालांकि आईएएफ ने अभी आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं की है कि यहां कौन सी स्क्वाड्रन तैनात होगी, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत को देखते हुए रक्षा विश्लेषक कुछ प्रमुख विमानों की तैनाती की संभावना जता रहे हैं। स्वदेशी ताकत HAL तेजस मार्क 1A, भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A को तेजी से शामिल कर रही है। खजुराहो का विशाल बेस तेजस स्क्वाड्रन के लिए एक आदर्श स्थान हो सकता है। सबसे आधुनिक डैसो राफेल, आईएएफ ने पहले ही 2 रफाल स्क्वाड्रन तैनात कर दी है। खजुराहो की केंद्रीय और सुरक्षित स्थिति इसे रफाल की तीसरी स्क्वाड्रन के लिए एक प्रबल दावेदार बनाती है, जिससे हमारी स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। भविष्य की तैयारी अमका, ये भारत का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। यह एयरबेस इतना बड़ा है कि इसे भविष्य में अमका जैसे विमानों को समायोजित करने के लिए भी डिजाइन किया जा सकता है। परिवहन विमान, एयरबेस की विशालता को देखते हुए यहां भारी परिवहन विमान जैसे C-17 ग्लोबमास्टर 3 और Il-76 भी तैनात किए जा सकते हैं, जो तेजी से सैनिकों और भारी उपकरणों को सीमा तक पहुंचाने में सक्षम है। कुल मिलाकर खजुराहो एयरबेस न केवल आईएएफ के बेड़े को विस्तार देगा,
बल्कि इसे एक ऐसी लचीलापन प्रदान करेगा जो क्षेत्रीय चुनौतियों और बदलते सुरक्षा परिदृश्य में बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, खजुराहो का ये नया एयरबेस भारतीय वायुसेना की हवाई शक्ति को एक नई ऊंचाई देने वाला है। यह मध्य भारत में हमारी सुरक्षा का एक प्रमुख स्तंभ बनेगा, जो देश की रणनीतिक और आर्थिक दोनों ही तरह की महत्ता को जबरदस्त उछाल देगा। ये दिखाता है कि भारत तेजी से अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में कितना गंभीर है। आपको क्या लगता है, खजुराहो एयरबेस के बनने से हमारी हवाई सुरक्षा में सबसे बड़ा बदलाव क्या आएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डिफेंस से जुड़ी ऐसी ही सटीक और गहरी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।